दिनों के सम्मुख आ चुके हैं और अब जो क्वेश्चन आता है वो है कि नवरात्रि में इन चौकी में हम बहुत सारा सामान रखा है, इन सामानों का हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ हमें दान करनी है, कौन सा हमें विसर्जन करनी है और कौन सा हमें घर पर रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले देखिए, जो भी सामान हमने रखा है विसर्जन करने से टाइम सबसे पहले हाथ जोड़ करके माता जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि माता रानी 9 दिनों तक यथा सामर्थ्य हमने कोशिश किया है आपकी पूजा अर्चना प्रॉपर तरीके से करने का। जो भी भूल चूक हुआ है इसके लिए हम सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगते हैं और आप कृपया हमें क्षमा करें। विसर्जन में खाली हम पार्थिव चीज़ों की विसर्जन कर रहे हैं। जो भी आप देवी देवता है आपके आशीर्वाद के साथ सूक्ष्म रूप से हमारे घर पे हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे, ताकि आपके आशीर्वाद हमें हमेशा मिल पाए। ऐसी ही मनोकामनाओं को लेते हुए हम विसर्जन की जो पद्धति है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नवग्रह और कलश, साथ में माता रानी की विग्रह, सभी को हम थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे और अक्षत थोड़ी सी इनके ऊपर अक्षत छिटकेंगे। तो थोड़ा सा हिलाने से क्या होता है कि ये विसर्जन के समीप माना जाता है। जब हम कलश को थोड़ा सा हिलाते हैं तो कलश में सभी भगवान का आगमन होते हैं। इस समय हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, गणेश जी आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहे। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान में हमें आशीर्वाद करते हुए वापस जाए। इसी तरह से हमें कलश का विसर्जन करनी है। विसर्जन के आगे की प्रोसेस डिटेल्स में बताऊंगी। ये सूक्ष्म विसर्जन होता है जो सबसे पहले हमें करनी होती है। इसके बाद देखिए, माता रानी की विग्रह। अगर आपका विग्रह पीतल का है, यानी कि जो आप पूजा करते हैं डेली मंदिर में उन्हीं का विग्रह है, तो आप इनको मंदिर में वापस रख दीजिए और उनकी पूजा करें। फोटो का भी अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं और उसी में ही अपने नवरात्रि का पूजन भी किया है तो उनको भी मंदिर में वापस रख दीजिए। नया अगर फोटो लाए हैं और मंदिर में ऑलरेडी आपका विग्रह या फोटो है तो आप इस फोटो को किसी को दान भी कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव मूर्ति रखा है, यानी कि मिट्टी की मूर्ति लेके आए हैं, तो उनकी प्रॉपर तरीके से दसवीं के दिन विसर्जन किया जाता है। पार्थिव मूर्ति जो है ना, विसर्जन जरूरी होती है करना, लेकिन ध्यान रखें वो पीओपी का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का ही होना चाहिए। पीओपी की जो मूर्ति है इनकी विसर्जन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, माता रानी के विग्रह का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। इसके बाद माता रानी के जो भी चुनरी वगैरह है ये आप एक बार धो के साफ करके दोबारा अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो भी फूल माला है और जो भी फूल है, बेलपत्र है, ये सारी चीज़ें खाद बन जाती है, तो इनको सभी को आप एक प्लास्टिक में भर लीजिए और इसको भूमि विसर्जन कर सकते हैं या जल विसर्जन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि भूमि विसर्जन कर दीजिए, थोड़े दिन में ये खाद बन जाती है। इसके बाद देखिए, हम कलश में आते हैं। कलश में जो जल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि इस जल को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। सबसे पहले जो आम के पत्ते हैं ये आप निकाल लीजिए। नारियल का क्या करना है, तो नारियल का कहीं कहीं पे प्रसाद स्वरूप खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। कहीं कहीं पे इन नारियल को जैसे चुन्नी में लपेटा हुआ है इसी तरह से 1 साल के लिए घर पर रख दिया जाता है। 1 साल बाद जब दोबारा पूजा होती है तो इस नारियल को, पुराने नारियल को बहा दिया जाता है जल में और नया नारियल को फिर से रखा जाता है। और कहीं कहीं पे इस नारियल को भूमि विसर्जन उसी दिन कर दिया जाता है, 10वें के दिन, या जल विसर्जन किया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से नारियल का व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन देखिए, नवरात्रि पूजा में जो भी सामान हमने यूज़ किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ में आ जाए, ऐसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने या किसी और के यूज़ में आना चाहिए चीज़ें। इसके बाद कलश में जो अगर आपने धातु के कलश रखा है तो इसको धोकर आप कलश को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कलश में जो जल है इसको सबसे पहले घर के सभी मेंबर के ऊपर जो सिर पे है छिड़कना है। माता रानी की आशीर्वाद है तो घर के सभी मेंबर के सिर पे छिड़के, उसके बाद पूरे घर पे छिड़के, बाथरूम छोड़कर सभी जगह पे छिड़क सकते हैं। इसके बाद जो बाकी अगर बचा हुआ जल है तो वो आप सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। घर के मंदिर और बाकी जगह पे भी इस जल को छिड़क सकते हैं। कलश में जो हमने सामान डाला था जिसमें हल्दी के गांठ काफ़ी फूल के बड़ी हो जाती है, तो उन सभी चीज़ों का आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसमें जो सिक्का डाला है इसको आप तिजोरी में दोबारा वापस रख सकते हैं और बाकी सारे सामान का जैसे सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह इसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। आम के जो पत्ते हैं ये फूल, बेलपत्र पत्ते के साथ ही भूमि विसर्जन हो जाता है। तो कलश का नीचे जो चावल हमने रखा है, अष्टदल कमल हमने बनाया है, इस चावल को आप चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं और नहीं तो आप इस चावल में थोड़ा सा और चावल मिलाकर किसी को दान कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर
घर में जहाँ पे किचन में चावल रखते हैं खाने पीने के लिए, उसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें घर में लक्ष्मी जी की बरकत रहती है, लक्ष्मी जी हमेशा घर पर रहती है। तो आप चावल का मैंने 3 तरह का व्यवहार आपको बता दिया है। तीनों में से जो भी आपको सही लगे या आपके घर का जो भी नियम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आते हैं नवग्रह में। नवग्रह का जो सुपारी है इसको आप धो के धूप में सुखाकर दोबारा नवग्रह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या पूजा का किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। और जो चावल है वो चावल सारे इकट्ठा कर लीजिए। चावल का क्या करना है मैंने अभी आपको बता दिया है। तो सारे चावल जो भी आपने दिया के नीचे चावल रखा है या नवग्रह के लिए चावल रखा है या तो फिर आपने जहाँ पे भी चावल रखा है, ये कलश के नीचे चावल रखा है, सारे चावल एक जगह कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अखंड दीपक में। अगर अखंड दीपक आपका जल रहा है तो ध्यान रखें ये अखंड दीपक 10वीं के दिन सुबह तक कम से कम जलनी चाहिए। तो 9वीं के दिन आपको इसमें तेल घी जो भी आपने जिसका भी जलाया है अखंड दीपक वो जलाए और 10वीं के दिन सुबह तक चले, इतना घी और तेल इसमें होनी चाहिए। 9वीं के दिन तेल ये अखंड दीपक को नहीं शांत नहीं करनी है। 10वें के दिन ही अपने आप ही शांत हो जाता है जब तेल खत्म हो जाती है। तो उसके बाद अखंड दीपक को धो के आप रख दीजिए या जैसे भी आप यूज़ करते हैं, अगर डेली यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये दीपक काफ़ी बड़ी होती है, डेली यूज़ में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो आप इसको धो के दोबारा कोई बड़ी पूजा में जब यूज़ होगा उसके लिए अच्छी तरह से इनको पैकिंग करके रख दीजिए। जो भी राख वगैरह हुआ है, जैसे आपने धूप बत्ती जलाया है या आपने हवन किया है, इस हवन को थोड़ा सा आप छान के जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये जो हवन का राख है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। खास करके सप्तमी, अष्टमी, 9वीं के दिन हवन किया गया जो हवन है इसको आप जरूर रख लीजिए। इसमें देखो बच्चों को कभी नजर लगता है, कभी कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई ज़्यादा बीमारी हो रही है तो इसका टीका किया जाता है और अपनी अपनी घर की मान्यता है। मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। और इस राख को आप जो एक्स्ट्रा राख है उसको पौधे में डाल सकते हैं, खाद बन जाती है। और बाकी थोड़ी सी राख आप छोटी सी एक डिब्बी में बंद करके रख सकते हैं। जो धूप दीप धूपदानी और दीप यूज़ किया है, जो भी पीतल के सामान, जो भी आपने धातु के सामान यूज़ किया है, उन सभी वस्तुओं को आप धोकर दोबारा पूजा के काम पे व्यवहार कर सकते हैं। भगवान गणेश जी और मूषकराज अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। जो भी पठन के लिए अपने पुस्तक वगैरह रखा है उनको ससम्मान जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे वापस रख दीजिए। अब आते हैं